हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MSc जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम MZOE02 का नेक्स्ट टॉपिक इंस्टिंक्ट बिहेवियर और इंस्टिंक्ट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा लाइक आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा वीडियो को बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। एनी बिहेवियर परफॉर्म्ड बाय एन एनिमल ऑन इट्स फर्स्ट इनकाउंटर विद द स्टिमुलस विदाउट एनी नीड ऑफ लर्निंग इज टर्म्ड एज इंस्टिंक्ट। ठीक है, कोई भी बिहेवियर जो कि एक एनिमल परफॉर्म करता है पहले स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है, वो क्या कहलाता है इंस्टिंक्ट कहलाता है। वहाँ पर कोई उसको लर्निंग की नीड नहीं होती, ठीक है, वो डायरेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग ही, मतलब जैसा स्टिमुलस होगा उसमें अपने अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देता है। सो दैट इज इंस्टिंक्ट, यानी अचानक से होने वाला बिहेवियर। ओके, इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर इन टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड्स में जो नेस्ट बनाने का बिहेवियर है, अब क्या टेलर बर्ड्स को कोई सिखाता है? नहीं, लेकिन अपने ऑफस्प्रिंग्स को सेफ रखने के लिए, अपने एग्स को सेफ रखने के लिए वो नेस्ट का कितनी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं वो देखिए, राइट। टेलर बर्ड, क्योंकि वो उन्हें टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टेलर की तरह सिलाई करके अपने नेस्ट को प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं। टेलर बर्ड्स नेस्ट जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दैट रिक्वायर्स सुइंग, जिससे सुइंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सुइंग लार्ज लीव्स टुगेदर, वो क्या करती हैं, एक साथ बहुत सारी पत्तियों को, बड़ी बड़ी पत्तियों को एक साथ पंच करती हैं, एक साथ सिल लेती हैं। हम ये कहते हैं कि वो अपनी बीक की मदद से, अपनी चोंच की मदद से बड़ी बड़ी पत्तियों को क्या करती हैं, एकदम जैसे कपड़ा सिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो उनकी सिलाई कर देती हैं एट द मार्जिन्स, ठीक है, एंड थ्रेडिंग दैम टुगेदर, और एक साथ उनको ज्वाइन कर लेती हैं स्ट्रैंड्स ऑफ कॉकून्स का यूज़ करके, राइट। स्पाइडर वेब और पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक पाउच की फॉर्म में हो जाता है बाय पुलिंग लीव्स टाइटली वाइल स्विंग। जब वो स्विंग करती हैं, मतलब जब वो उसको एक तरीके से सिलाई करती हैं लीव्स को, तो वो क्या करती हैं, बहुत टाइटली एक सारी लीव्स को जोड़ लेती हैं, और नेस्ट का जो बॉटम है वो कुशन, ट्विग्स और ग्रास, जो घास होती है और जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, उनकी मदद से वो क्या बनाती हैं, नेस्ट का बॉटम बनाती हैं। तो इस तरह से जो टेलर बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं अपने नेस्ट की, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप देखिए इंस्टिंक्ट थ्योरीज। इंस्टिंक्ट थ्योरीज पहली थ्योरी दी गई थी बाय जीन हेनरी फेबर के द्वारा। जीन हेनरी फेबर ने क्या बताया? जीन हेनरी फेबर वॉज फ्रेंच नेचुरलिस्ट, एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट हैं, हु स्टडीड स्मॉल एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड कंपेयर्ड देयर बिहेवियर विद दैट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड्स, उन सब के साथ नेचुरलिस्ट, उन्होंने स्मॉल एनिमल्स के साथ क्या किया, सारे उन पर स्टडी करा बिहेवियर को, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने उनमें डिफरेंसेस बताए, राइट। ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है वो कॉन्शियस डिसीजन ले सकता है, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अनकॉन्शियस बिहेवियर ही देखने को मिलते हैं, और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, और वो उसी रिस्पॉन्स को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं जब भी स्टिमुलस वहाँ पर आता है। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देखा, जैसे टैक्सेस, मॉल्टिंग, मिमिक्री, मैटरनल बिहेवियर, प्लेइंग डैड एज अनचेंजेबल बिहेवियर इन एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट जो थ्योरी आई, थ्योरी बाय विल्हेल्म वुंडेट। विल्हेल्म वुंडेट ने क्या बताया, इन्हें एक
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है किसे, विल्हेल्म वुंडट को। इन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया, ठीक है, और फिर उसे क्या कंसिडर किया, इंस्टिंक्ट, ठीक है। उन्होंने कहा, क्या बताया कि ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सेंसेशन एंड इमोशन, ये सेंसेशन और इमोशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जैसे कि जो बेबीज़ का फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, छोटे बेबीज़ जो होते हैं जब उनके पास कोई न्यू सेंसेशन जाती है जैसे स्वीट की, सॉर की या बिटर टेस्ट की, तो उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का होता है, ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी और हर सेंसेशन से उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और एक एवरी टाइम एक सेम एक्सप्रेशन को उन्होंने क्या किया, देखा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थ्योरी आती है विलियम मैकडोगल की। विलियम मैकडोगल ने जो इंस्टिंक्ट इमोशन से रिलेटेड थ्योरी थी उनकी, इन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है, पैटर्न है एनिमल्स में, ठीक है, वो देखा जाता है और वो बिहेवियर पैटर्न ह्यूमंस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आई अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो ने क्या बताया था कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर सो फिक्स दैट इफ कैन नॉट बी ओवर रिडन अंडर एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में ये जो बिहेवियर है फिक्स होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं देख सकते। सिंस ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ ओवर राइडिंग, बट ह्यूमंस जो हैं वो ओवर राइडिंग कर सकते हैं, दे आर इनेट ड्राइव्स इन मैनी सिचुएशंस और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो ह्यूमंस पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आई थ्योरी कोनराड लॉरेंस ने दी। उन्होंने क्या कहा, ही अलॉन्ग विद निकोलस टिम्बर्जन, ठीक है, सबने मिलकर के ये थ्योरी दी, इस्टेब्लिश द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्टिंक्ट्स एंड लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर और इंस्टिंक्ट बिहेवियर में उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बनाया, ठीक है। इन्होंने स्टडी किस पर करी थी, इम्प्रिंटिंग पर करी, राइट, इम्प्रिंटिंग पर स्टडी करी और इन्होंने क्या देखा, गूज हैसलिंग के बारे में देखा और कंसेप्ट दिया सेंसिटिव पीरियड का। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि खुद से लर्न बिहेवियर, जैसे कि जो चिक है, ठीक है, उन्होंने अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करना सीख लिया, बट कैसे, जैसे उन्होंने फर्स्ट मूविंग थिंग देखी, जो भी जैसी उनकी बर्थ हुई उन्होंने पहली चीज़ देखी, ठीक है, तो उन्होंने उसी को अपनी मदर मान लिया और फिर वो उसी को फॉलो करने लगे, ठीक है। थ्योरी बाय निकोलस टिम्बर्जन। निकोलस टिम्बर्जन ने एक थ्योरी दी, उन्होंने 1950 में बताया, टिम्बर्जन अलॉन्ग विद AC फाइडेक स्टडी फूड बैगिंग बिहेवियर। उन्होंने फूड बैगिंग बिहेवियर की स्टडी करी गर्ल चिक्स में, ठीक है, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गर्ल चिक्स हैं वो बॉर्न हुए, दे वुड स्टार्ट पैकिंग, उन्होंने पैकिंग स्टार्ट करी द रेड मार्क प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ इट्स पेरेंट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स की जो टिप थी, कहाँ की, बीक की टिप पर एक रेड मार्क देखा। दिस इनिशिएटेड रिग्रेगेशन ऑफ हाफ डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ से इन्हें हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है पेरेंट्स के माउथ से, ठीक है, चिक्स के माउथ में हाफ डाइजेस्टेड फूड गया एंड ऑल चिक्स शो दिस बिहेवियर एज सून एज दे आर बोर्न टू गेट देयर मिल्क। तो फिर सभी चिक्स में ये बिहेवियर शो होने लगा, राइट। स्टिमुलस क्या होता है ये आप जान लीजिए। स्टिमुलस होता है एनी काइंड ऑफ सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड और सेंस्ड बाय अ पर्टिकुलर एनिमल इज कॉल्ड स्टिमुलस। किसी भी तरीके का कोई सिग्नल जो कि डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर किसी एनिमल के द्वारा महसूस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे कि लाइट, ऑर्डर, केमिकल इन एनवायरनमेंट, साउंड, वाइब्रेशन, टच, हीट, राइट। Key stimulus, it is any stimulus that will initiate fixed action pattern in an organism. Key stimulus वो stimulus होता है जो कि initiate करता है fixed action pattern को एक organism में, इसे हम sign stimulus भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम आपसे डिटेल में स्टिमुलस और आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।